आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक सरकार आखिरकार चर्चेस को क्यों सर्वे कर रही है, तो बात करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। कैसा नोटिस इशू किया है? देखिए, ये जो चर्चेस सर्वे है, ये थोड़ा सा बैक फायर कर रहा है। कर्नाटक की बात करें तो साउथ में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है। चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई हैं। बीजेपी की सरकार है और आप समझिए कि इंपॉर्टेंट फिगर है ये। तो भाई, इनकी सरकार का ही ये फैसला है कि चर्चेस को सर्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऐसा क्या हुआ कि चर्चेस का सर्वे किया जा रहा है? वही हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स और अनऑथराइज्ड चर्चेस को चेक किया जाएगा। 36 फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है। क्रिश्चियनिटी में जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, ऐसे 36 केसेस सामने आए। साथ ही साथ जो अनऑथोराइज्ड चर्चेज हैं, उन पे भी नकेल कसी जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, हम तो खाली यही कर रहे हैं। सीएम बासवराज बोम्मई के से काफी मुलाकात भी हुई। यहाँ पे चर्चेज के ग्रुप्स ने भी मुलाकात की। 23वें चीफ मिनिस्टर है ये, आपको बता दूं। बीजेपी से आते हैं, मैंने बताया ना, बीजेपी की सरकार है। अभी इन्होंने 2021 में 28 जुलाई 2021 में ही इन्होंने ऑफिस लिया था। तो ये चीज है। तो यहां पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब एक नोटिस इशू किया है राज्य सरकार को 25 अक्टूबर को। यहां पे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिन्होंने इस सरकार को चैलेंज किया था, सरकार के इस डिसीजन को चैलेंज किया था। ठीक है। यहां पे कर्नाटका का जो सर्वे है, ये जो सर्वे हो रहा है, ये अभी बैक बर्नर पे हो सकता है। अब हम थोड़ा सा इस खबर के अंदर कूदते हैं कि पहली बात तो सर्वे के मेन रीजंस क्या हैं और सर्वे क्यों अभी रुक जाएगा या रुक सकता है। देखिए, सर्वे, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स को चेक करने के लिए सर्वे जो है वो किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती यहां पे किसी को कन्वर्जन के केसेस आए हैं, या ऐसे 36 केसेस हमको देखने को मिले हैं। केसेस तो इतने आए हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा ज्यादा है। ये चीज है। और ऊपर से अनऑथराइज्ड चर्चेज जो है उसको खत्म करना है। खत्म इन द सेंस कि उनके ऊपर फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर, जो कि कर्नाटक सरकार के अंदर ही काम करती है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में, उनसे यही बोला है कि जितने चर्चेज हैं उनका सर्वे करो और एक पूरा डेटा हमको दो प्रिपेयर करके। ये 7 जुलाई को ऑर्डर इशू किया गया था और मामला कोर्ट में जाना ही था। तो यही चीज है कि यहां पे कम्युनिकेशन के हिसाब से जो सर्वे है वो डेटा कलेक्ट करेगा, कहां चर्च हैं, क्या ऑथराइज्ड है नहीं है, उनका एड्रेस, ज्योग्राफिक लोकेशन, लैंड होल्डिंग, सर्वे नंबर, एवरीथिंग। प्रीस्ट कौन है, पादरी कौन है जो इन चार्ज है, तो ये सब होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैंने अपना एक नया व्लॉगिंग चैनल बनाया है। उसमें मैं बहुत सारे अपने खुद के पर्सनल वीडियोस डालता हूं। अभी मैं नैनीताल गया था, वहां की ट्रिप्स डाली हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो यही चीज है। तो अब यहां पे दोस्तों कि जो लेजिस्लेटिव 13 अक्टूबर को यहां पे लेजिस्लेटिव कमिटी है वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एंड माइनॉरिटीज, यहां इन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बोला कि आप सर्वे करें। अब देखिए, पैनल जो है वो अभी वेंसडे को इसको आना था, लेकिन दोस्तों आया ही नहीं। 20 मेंबर की कमिटी है, कम से कम 9 आने थे, 9 आने थे। 9 आएंगे तभी तो सर्वे हो सकता है। अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ है। 9 आने हैं, 20 मेंबर की कमिटी, उसमें 9 तो प्रेजेंट हो, लेकिन खाली 5 है। तो इसीलिए ऑफिशियल्स ने बोला कि भाई सर्वे जो है अभी हमने पीछे रख दिया, बैक बर्नर पे रख दिया है। पैनल्स का जो टेन्योर है वो 9 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद जो स्पीकर है विशेश्वर हेगड़े कागेरी, वो नई कमिटी बनाएंगे मिड नवंबर में, और तब ये सर्वे हो सकता है। तो ये चीज है। साथ ही साथ कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और माइनॉरिटीज, वो 13 अक्टूबर को भी मिली थी। क्या चेक करना था इनको? फोर्स्ड कन्वर्जन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने फोर्स्ड कन्वर्जन किए हैं।
हाउस कमिटी की मीटिंग हुई, एक इंटरनल ऑर्डर जो है वो इशू किया गया भाई एडीजीपी ऑफ द स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, कि इसमें ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड चर्चेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दो। उसके बाद ये ऑर्डर सारे के सारे डिप्यूटी से मतलब डीएसपीस को चला गया जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, कि चर्चेस का स्टेटस क्या है बताओ। पॉलिटिकल एंगल, ये तो हमने बात की कि क्यों ये हो रहा है और क्यों बैक बर्नर पे चला गया। बैक बर्नर के पे जाने का मतलब यही है, क्यों रोक दिया है सर्वे को, क्योंकि जितने कमेटी में लोग होने चाहिए सर्वे करने के लिए उतने तो आ ही नहीं ना। 20 मेंबर्स हैं, कम से कम 9 होने चाहिए भाई। आपको लोकसभा की भी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए कम से कम 1/10 ऑफ दी मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, 60 कम से कम मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, वरना वो लोकसभा की प्रोसीडिंग चल ही नहीं सकती। यहां पे खाली 5 ही आए, ये चीज है। अब ऑफिशियल्स कह रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि भाई देखिए सर्वे हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 के अगेंस्ट जाता है, 25 से 28 तक। भाई यहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस कह रही है कि 36 केसेस मिले हमको फोर्स्ड कन्वर्जन। इस साल हमने टोटल 36 केसेस रजिस्टर किए, हुए तो ज्यादा होंगे दोस्तों। देखिए एमएलए ये बोल रहे हैं कि 15,000 से 20,000, यहां पे पॉलिटिकल जो एंगल है यही है कि 15,000 से 20,000 लोग उनको कन्वर्ट किया गया, इंक्लूडिंग हिज ओन मदर। हम मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी में, सिर्फ मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बात कर रहा हूं, इतने लोगों को कन्वर्ट किया गया। बीजेपी के एमएलए हैं होसादुर्ग, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, इसी डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन केसेस रजिस्टर कितने हुए? खाली 36 इस साल। तो यहां पे बता रहे हैं कि फोर्स कन्वर्जन इज ऑन द राइज, बीजेपी एमएलए का ये कहना है। वही 36 केसेस आए। उसके बाद एक हफ्ते बाद कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई ने, उन्होंने बताया कि भाई अब हम एक लॉ लाएंगे। याद रखिएगा लॉ आया नहीं है, ये प्रोपोज्ड लॉ, इस पे भी बहुत बवाल हो रहा है कि हम रिलीजियस कन्वर्जेंस को रोकने के लिए, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस को रोकने के लिए, कि जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हम एक लॉ लेके आएंगे, हम एक कानून लेके आएंगे। अभी आया नहीं, ये प्रपोज्ड है। अब इस पे भी बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। अब जनता दल सेक्युलर एमएलए देवानंद फुलसिंह छवन ने ये बोला है कि हाँ ये हो रहा है, यहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर आरोप लग रहा है कि फोर्स्ड कन्वर्जेंस कर रही हैं। देखिए जो वल्नरेबल बंजारा कम्युनिटी है उनका मतलब, ये जो कम्युनिटी है बैकवर्ड है और इनका मास कन्वर्जन हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि भाई बंजारा यहाँ पे 3.5 लोग, 3 लाख के करीब हैं और मास कन्वर्जन वर टेकिंग प्लेस देयर। देखिए कन्वर्जन किसका होगा? कन्वर्जन उनका होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है। और ये चीज है, कन्वर्जेंस होते हैं क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, और मतलब होता है कन्वर्जेंस। तो ये अगर जो इंसान इतना उसको नहीं और नॉलेज है या उसको इतना नहीं, तो वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातें करके फोर्स, देखिए अगर वो अपने मन से हो रहा है तो इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर फोर्स कन्वर्जन है, जैसे मुझे एक क्वेरी आई थी, मुझे ही एक लड़के ने क्वेरी भेजी थी कि सर मैं क्या करूं, मतलब बार बार ऐसा होता है कि मतलब लोग आते हैं और मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पे तो सच में कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जीसस क्राइस्ट ने तो एक सिंपल सी बात बोली थी कि सबसे प्यार करो। जीसस क्राइस्ट की अगर आप ओरिजिनल टीचिंग्स पे चलें तो आप सब भूल जाएंगे। उन्होंने तो, वो तो भाई सबको प्यार, अपने दुश्मन तो तक को उन्होंने प्यार दिया कि भाई वो तो सबको प्यार करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही तो है जो आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा क्या? उन्होंने तो चमत्कार किए, लेकिन कन्वर्जेंस की नहीं, यही है, जीसस ही है। जिस धर्म में यह बोला जाता है सिर्फ यही धर्म है और कुछ नहीं है, वहां फिर प्रॉब्लम होती है। यह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप नहीं लगा सकते। असली टीचिंग्स वही है जो हर किसी को इक्वल फुटिंग पे देखे कि भाई सब कुछ समान है, आप जिसको मन उसको फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों से बच के रहे। अब देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बच के रहते ही हैं, इनफैक्ट वो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करते हैं ये। लेकिन जो वल्नरेबल हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनको टारगेट किया जाता है, और ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कुछ छुपी बात नहीं है, ये चीज है। तो वही बताया है कि इस तरीके का हिसाब किताब जो है पुलिस ने बोला है कि भाई ये क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि आप, ये हमारे संविधान में है कि आर्टिकल 25, 26 ये कहता है कि आप प्रोफेस कर सकते हो, आप अपने इंस्टीट्यूशन खोल लो, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जबरदस्ती कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, ये चीज है। तो अब रिस्पॉन्स क्या है क्रिश्चियन कम्युनिटी का? तो देखिए अपोज कर रहे हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी। बैंगलोर आर्क बिशप रेफरेंट पीटर मकेडो
इनका रिस्पॉन्स आया है, जो कि प्रेसिडेंट भी है कर्नाटक रीजन कैथोलिक बिशप काउंसिल के। अभी आपको पता ही है कि इधर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मोदी जी जो है वो पोप फ्रांसिस से मिल रहे हैं, वेटिकन सिटी गए हैं ना मोदी जी, और वहां पे पोप फ्रांसिस से उनकी मीटिंग है, तो एक अच्छा स्टेप है। आपको बता दूं कि भारत में जो क्रिश्चियनिटी है वो माइनॉरिटी में है। सबसे 80% हिंदू हैं, 14% मुस्लिम है और लगभग 2.5% के आसपास क्रिश्चियंस है। तो यहां पे जो मेगाटो है सितंबर में ही लेड अ डेलीगेशन कैथोलिक बिशॉप्स, ये चीफ मिनिस्टर से मिले और बताया कि देखिए आप ये लॉ मत लेके आइए, यू शुड नॉट बैन फोर्सेबल रिलीजियस कन्वर्जन, आई मीन यू शुड बैन, बट इस लॉ के तहत काफी दिक्कतें हो सकती हैं, इस लॉ का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 14 अक्टूबर को जो आर्क डायोसीज हैं, ये सब दोस्तों पोस्ट होती हैं, ठीक है, बैंगलोर की, उन्होंने सेकंड मेमोरेंडम लिखा सीएम को कि इंटायर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस ड्रैकोनियन ऑर्डर को वापस आप नहीं लेते हैं। जो प्रोपोज लॉ है ना, इसको आप वापस लीजिए, सर्वे को भी वापस लीजिए, जो आप सर्वे कर रहे हैं, हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे। उसके बाद ऑल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स, 25 अक्टूबर बंगलुरु में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई। यहां पे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बोला कि भाई इसकी वजह से कम्युनल हार्मनी इफेक्ट होगी। आप समझ नहीं रहे हैं, कम्युनल टेंशंस बढ़ेंगी, ये नहीं होना चाहिए ये चीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी शार्प रिएक्शंस दिए हैं और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने भी काफी शार्प रिएक्शंस दिए हैं, ये चीज है। फिर उसके बाद कम्युनिटी, काफी क्रिश्चियन कम्युनिटी से प्रोटेस्ट हुए, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, हुबली में प्रोटेस्ट हुए कि सरकार जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ का जो प्रपोजल है उसको रिवोक करे। प्रपोजल आया है, इसका मतलब लॉ तो आएगा ही आएगा, कानून तो आएगा ही आएगा। और यहां पे आगे बिशप ने ये भी बोला कि मैं मुंबई से, बासावन्ना मुंबई से मिलूंगा ताकि बताऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कितना लॉ खतरनाक हो सकता है। कम्युनिटी का रिएक्शन यही है। कन्वर्जन के केसेस आए, 36 इंस्टेंसेस देखने को मिले फोर्स कन्वर्जन के। तो बिशप काउंसिल ने बोला है, सारे चर्चेस को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी केसेस आए, जो भी क्वेरीज आ रही हैं, उनको देखा जाए ये क्यों हुआ है। और यहां पे ये भी बताते हैं कि भाई देखो, जहां पे चर्चेज ऑपरेट होते हैं, जहां से चर्चेज ऑपरेट होती है, उनकी पूरी जानकारी ऑलरेडी सरकार के पास है, सब कुछ सरकार के पास है, तो इसका फायदा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट का रिएक्शन क्या है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर वो पास करेंगे। ऑनगोइंग सर्वे पे बेसिकली यहां पे स्टे नहीं लगाया है और यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स को यही बोला है कि यू शुड फाइल इट्स ऑब्जेक्शंस विद इन 3 वीक्स टू द PIL फाइल्ड बाय द PUCL। आप उनको जवाब दें कि आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने बोला है कि हाँ, वी वुड कंसिडर पासिंग एनी ऑर्डर आफ्टर रिसीविंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। सरकार का एक बार रिस्पॉन्स देके, सरकार से पूछा है यहाँ पे कोर्ट ने, और रिस्पॉन्स देख लें, और अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो हम फिर इस ऑर्डर को पास कर देंगे। तो ये दोस्तों लेक्चर था, इसलिए यहाँ पे कर्नाटक सरकार जो है वो चर्चेस को सर्वे कर रही है। और मैंने ब्लॉगिंग चैनल को आप जरूर विजिट करें, साथ ही साथ जो हमने शानदार कोर्सेज बनाए उसको भी आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।